Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 8.3. Now today we will start from the next exercise, that is 8.4. Let's start. Express the following as rupees using decimal. We have to express the following as rupees using decimal. First and second part I will solve for you, and third and fourth part is your homework. चलिए एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट दैट इज 25 पैसे राइट. तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे. दैट इज 25 पैसे अपॉन 100. इट विल बी रुपीज 0.25 जब हम इसको डिवाइड करेंगे. नाउ मूव टू दी सेकेंड पार्ट दैट इज 350 पैसे. तो ये क्या हो जाएगा 350 अपॉन 100. तो ये हो जाएगा 0.35 पैसे. राइट स्टूडेंट्स. नाउ 350 एक जीरो से क्या हो जाएगा 1 जीरो कट हो जाएगा. राइट. फिर हम डिवाइड करके इसको चेक करेंगे. दैट इज 1035. तो 3 टाइम्स 30 then decimal 0 and that will be 50. तो इसका आंसर होगा 3.5. right students. now move to the next, that is question number second. चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं. दैट इज यहाँ आगे रुपीस का साइन लग जाएगा. नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपीज एंड पैसे यूजिंग डेसिमल. अब हमें एक्सप्रेस करना है रुपीज में भी और पैसे में भी. राइट. और हमें ऑलरेडी रुपीज में गिवन है तो हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे. राइट. पैसे को. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट दैट इज रुपीज 6.45. तो रुपीज 6 तो अलग हो गया. देन रुपीज 0.45 भी अलग हो गया. अब हम क्या करेंगे रुपीज 6 और डेसिमल को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स रुपीज 45. यहाँ से 0 रिमूव किया तो यह हो गया 100. राइट. तो ये क्या हो जाएगा डेट इज रुपीज 6 एंड 45 पैसे. राइट स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सेकेंड. सेकेंड पार्ट क्या है हमारा रुपीज 14. रुपीज 14 डेसिमल 06. तो हम क्या करेंगे रुपीज 14 को अलग कर देंगे प्लस रुपीज दैट इज 0.06. तो ये क्या हो जाएगा जब रुपीज 14 प्लस 0.06 यहाँ से रिमूव हुआ तो ये बन गया 100. तो ये हो गया रुपीज 14 एंड कितने पैसे हो गए दैट इज 0.006 पैसे. right students, if you want to take screenshot you can take. then we will move to the next question, that is question number third. that is question number third. चलिए रुपीज 14 एंड 6 पैसे हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा ओनली हमें पैसे में लिखना है. ये हो जाएगा 6 पैसे. नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take. then we will move to the next. चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट पे. थर्ड क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. हमें मिलीमीटर में गिवन है. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेंटीमीटर. लेट्स स्टार्ट. again I will solve two parts and rest of the parts is your homework. now question number third, that is first part 8 millimeter.
सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 8/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर. सेकेंड पार्ट दैट इज 256 मिलीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 256 अपॉन ये क्यों हुआ है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है दैट इज 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट. Now next part is that is 70 mm, not 256, it will be 70 mm. You can see यहाँ पे सेकेंड पार्ट क्या है थर्ड का 70 mm, तो यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक लिख दिया था, तो ये हो जाएगा 70/10 एंड 10 से 10 कट 0.7 सेंटीमीटर, राइट. सॉरी 7, हम इसको डिवाइड करके चेक करते हैं, दैट इज 1 टाइम्स आ जाएगा 7, राइट. तो ये हो जाएगा दैट विल बी 7 1 जा 7, राइट. तो यहाँ हो जाएगा 7.0 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. चलिए चलते अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर यूजिंग डेसिमल. अब हमें क्या करना है, इसमें सेंटीमीटर था, नाउ इन दिस क्वेश्चन मीटर. वी हैव टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, राइट. इन दिस आई विल सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट. चलिए 4 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4/100. क्यों किया हमने, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट स्टूडेंट्स. तो ये हो गया मीटर में. सेकेंड पार्ट इज दैट इज 13 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 13/100 मीटर. तो हमारा आंसर डिवाइड करने पे क्या आएगा 0.13 मीटर. दैट्स द फाइनल answer. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next. That is question number 5. चलिए question number 5 पे चलते हैं. Express the following as सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में. फर्स्ट पार्ट इज दैट इज 2.8 सेंटीमीटर. अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/10 सेंटीमीटर. तो ये क्या बन गया 2 सेंटीमीटर plus 8 millimeter, right. Now move to the second part, that is 19.6 centimeter. तो हो जाएगा 19 सेंटीमीटर प्लस 0.6 सेंटीमीटर. 19 सेंटीमीटर प्लस 6/10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर प्लस 6 मिलीमीटर. दैट्स द फाइनल आंसर, राइट स्टूडेंट्स. आपको समझ आया मैंने क्या किया इसमें, हमने जो ये डेसिमल थे 0.6 को हम कन्वर्ट करते तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन गया 6/10, राइट. आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मीटर एंड सेंटीमीटर. अब हमें किस में करना है, मीटर और सेंटीमीटर में. प्रीवियस क्वेश्चन में सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर एंड सेंटीमीटर. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. चलिए दैट इज फर्स्ट पार्ट 9.81 मीटर. तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 9 मीटर प्लस 0.81 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी
9 मीटर प्लस 81 अपॉन 100 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 9 मीटर प्लस 81 meter. That's the final answer. If you want to take screenshot, you can take. तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में बन जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉलोइंग एज मीटर एंड सेंटीमीटर। तो लास्ट वाली टर्म किस में हो जाएगी? दैट विल बी सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स? नाउ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। चलिए 7th क्वेश्चन पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, सबको पता है राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? दैट इज 6 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, राइट? ये आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया 6000 किलोमीटर। जब हमने इसको कन्वर्ट किया 0.006 किलोमीटर, राइट? तो ये किस में हो गया हमारा? ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। Now move to the second part. क्या है हमारा second part? That is 21 मीटर। 21 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा? 21 अपॉन 1000। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.021 किलोमीटर। That's the final answer. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is question number 8. चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज किलोमीटर एंड मीटर। अब हमें किसमें करना है? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सिर्फ किसको किया था? किलोमीटर में। अब हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर एंड मीटर। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट पार्ट, दैट इज 2.006 किलोमीटर। तो ये तो हो गया हमारा 2 किलोमीटर, बट हमको इसको कन्वर्ट करना है। इट विल बी 0.006 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्लस, जब हम इसका डेसिमल हटाएंगे, 0.006 का डेसिमल हटाएंगे तो ये बन जाएगा 1000, राइट? तो ये हो गया 2 किलोमीटर प्लस 6 अपॉन 1000 किलोमीटर। तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 2 किलोमीटर प्लस 6, हमें किस में करना था? इन मीटर्स। तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्लस 6 मीटर। दैट्स द फाइनल आंसर। चलिए सेकेंड पार्ट, क्या है हमारा सेकेंड पार्ट? दैट इज 12 डेसिमल। दैट इज थर्ड पार्ट आई विल डू 20.600 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्लस 0.600 किलोमीटर, राइट? अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 20 किलोमीटर प्लस 0.600। तो यहाँ से 0 रिमूव किया, यहाँ आ गया 1000 किलोमीटर। तो ये हो गया 20 किलोमीटर। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 अपॉन that will be 1000, that will be 20 kilometer plus 600 meter, 600 meter बन जाएगा। That's the final answer. If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is question number 9. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलो। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट और थर्ड पार्ट करवाया है। नाउ
Now second and fourth is your homework. चलिए, express the following as kilogram, kg using decimal. Now we have to convert gram into kilogram. I will solve first and second part. Third to sixth is your homework. चलिए, ninth question. Ninth question, first part, that is 250 ग्राम. हमें किस में करना है? किलोग्राम में. तो 1 ग्राम, तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, राइट? तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, राइट? तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 1000 केजी. तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.250 kg, right? Now move to the second part, that is 900 ग्राम. तो ये क्या हो जाएगा? 900 अपॉन 1000 किलोग्राम. It will be convert into 0.900 kg. Right, students? If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. That is question number 10. Now, third to sixth is your homework. Now move to the next. That is express the following as kg and gram. अब हमको इस क्वेश्चन में kg और ग्राम में भी एक्सप्रेस करना है, राइट? लेट्स स्टार्ट. That's the question number 10. First part क्या है? 4.020 kg. We have to convert in kilogram and gram. ये हो जाएगा 4 kg, जो डेसिमल में उसको करेंगे 0.020 kg, राइट? तो ये हो जाएगा 4 kg, देन 0.020, इसको यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ नीचे आ गया 1000, राइट? तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी 20 ग्राम. दैट्स द फाइनल आंसर. नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज now move to the next, that is 14.200 kg. Now we have to convert into 14 kg as it is रहेगा, then plus it will be 0.200 kg, right? तो 14 kg plus 0.200, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया 1000 kg. तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 14 kg plus 200 gram. That's the final answer. If you want to take screenshot, you can take. Your exercise 8.4 is completed. Now move to the next, that is exercise 7.5. उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, that is operations of decimal, that is addition and subtraction, right? operations of decimal में हम decimal में भी addition करते हैं और subtraction करते हैं. तो addition of decimal is the same as addition of the whole number. The only difference is that we make sure that the decimal points of the given number are aligned before their addition. To add decimal, we proceed as follows. Convert the given decimal into decimal. अगर कोई नंबर डेसिमल में नहीं है, first we have to convert it into the decimal. Write the addends one below the other so that decimal points of all the decimals are in the same column. The digit having the same place value should be in the same column. Add as in the case of whole numbers.
in the answer place the decimal point exactly below the decimal points in the addends. जो हमारा आंसर आएगा एडेंड, तो हमें उसमें डेसिमल पॉइंट भी एग्जैक्टली पुट करना है. Subtraction of decimal. To subtract a decimal number from another number, we follow the same procedure as in addition. To subtract, we proceed as follow. Convert the given decimals into like decimal. Write the smaller number under the larger one in column from so that decimal points of both the decimals are in the same column. जो decimal में नहीं है उनको हम decimal में convert करेंगे. The digit having same place value should be in the same column. Subtract as in the case of whole number. In the difference, place the decimal point exactly below the decimal points of the given number. और जो हमारा difference आएगा subtraction करने के बाद वहां पे हमें क्या पुट करना है, डेसिमल पॉइंट. नाउ सॉल्व एग्जांपल्स इज योर होमवर्क. चलिए अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. दैट्स वन. अगेन आई विल सॉल्व टू पार्ट्स, वन एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज योर होमवर्क. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज 8.5. एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? दैट इज 92 डेसिमल 42 एंड सेकेंड वन इज 56 डेसिमल 14. नॉर्मली कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको ऐड करना है. दैट इज 92 डेसिमल 42, 56 डेसिमल 14. 4 5 6 4 5 6 7 8 9 एंड 5 14. तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद ही डेसिमल है, सो वी हैव टू आल्सो पुट हियर आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल. नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट. क्या है हमारा सेकंड पार्ट? 29 डेसिमल 26. 29 डेसिमल 26 एंड सेकंड वन इज 41 डेसिमल 572. Now second part. क्या है हमारा? That is 29 decimal 26 and 41 decimal 572. राइट, यही है 41 डेसिमल 572. तो हम अब इसको कन्वर्ट करेंगे. पहले क्या है ये 29 डेसिमल 26, यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो यहाँ लगा देंगे 0. यहाँ हो जाएगा 41 डेसिमल 572. तो अब ये हो जाएगा 2 7 एंड 6, इट विल बी 13. राइट, 5 6 7 8. 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है. 9 प्लस 1 10. राइट, then 4 5 6 7. That's the final answer. 70 डेसिमल 832. चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. तो क्या करना है हमको? पहले अरेंज करना है इनको. देन वी हैव टू डू फाइंड द सम. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हम इसको पहले अरेंज करते हैं. 107 डेसिमल 47. देन ये हो जाएगा 2 डेसिमल 061. देन 0 डेसिमल 9. तो यही हमको क्वेश्चन में गिवन है. तो अब हमें क्या करना है? इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ जीरोस ऐड करने होंगे. राइट, तो ये हो जाएगा 1 6 and 7. It will be 13 1 9 10 and 14. 2 decimal 061. Right, 9 and 1 10 and 14 7 8 9 10 1 and 1. तो 3 डिजिट्स के बाद यहाँ क्या लग जाएगा? डेसिमल. दैट इज 110 डेसिमल 431. नाउ मूव टू दी सेकेंड पार्ट. क्या है सेकेंड पार्ट? दैट इज 97 डेसिमल 5.
97.5, then 0.09, 0.09, then 6.219, 6.219. तो ये क्या हो जाएगा? तो 6.219, then 97.5 and 0.09. तो सबके आगे जहाँ बच गया वहाँ हम क्या लगा देंगे? 0. उनको इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए 9 plus 1 10, 5 6 7 8, then 7 and 6 it will be 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट? तो ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13. क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा. देन 9 एज इट इज. अगेन 3 डिजिट्स के बाद हम क्या पुट करेंगे? डेसिमल. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट you can take. Then we will move to the next question. And it will be one carry over क्योंकि 13 हुआ है. तो 9 plus 1 10, तो 103.809. If you want to take screenshot you can take. Then we will move to the next question, that is third. क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? Again I will solve only 2 parts. थर्ड क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, मैं इसका सोल्यूशन यहीं पे कर रही हूँ. फर्स्ट पार्ट इज 0.45, देन 13.65. तो हम पहले लिखेंगे 0.45, then 13.65, then 2.49. तो हम इसको करेंगे 5 and 5 10, 10 plus 9 19, 10 and 14 15, 1 3 4 5 6 and 1 as it is. और यार लगा देंगे डेसिमल और आगे रुपीस का साइन लगा देंगे. नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड. फर्स्ट तो हमने यहाँ कर दिया है, दैट इज 18.925, then 0.468, then 41.06. यहाँ पे 0 लगा देंगे. तो 8 9 10 11 12 13. तो ये हो गया 13, then 6 and 6 12 13 14 15. नेक्स्ट 9 and 1 10 and 14, 1 8 9 10 4 5 6 और यहाँ लगा देंगे डेसिमल. राइट? तो आंसर क्या हो गया? 60.453 किलोमीटर. That's the final answer. Now third and fourth is your homework. If you want to take screenshot you can take. Okay students, now move to the next question, that is question number 4. Ravina bought a geometry box for rupees 35.85 and a set for pencil rupees 16.35. How much money did she spend? तो we have to do addition. हमें क्या बोला? How much, कितने रुपए उसने एक्सपेंड किए ज्योमेट्री बॉक्स पे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Ravina dash 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 this will be spent. राइट? अब हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन. Ravina bought a geometry box is equals to कितने में लाई थी? रुपीज 35.85, रुपीज 35.85. Now Ravina bought a pencil box.
कितने में आया था? ₹16.35 ₹16.35 एडिशन करेंगे 5 and 5 10 8 and 1 9 9 plus 3 12 then 12 3 4 5 तो उसने टोटल रुपीज जो स्पेंड किए थे दैट इज 52.20 नाउ वी विल राइट द आंसर क्या लिखेंगे शी स्पेंड rupees 52.20 on geometry box and pencil box. Okay students, if you want to take screenshot you can take. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स द फिफ्थ क्वेश्चन. क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? करिश्मा bought 3 kg 50 gram mangoes, 2 kg 230 gram banana and 5 kg and 70 gram apple. Find the total weight of the fruit she bought. Again we have to do addition. Let's start. Question number 5. करिश्मा क्या है लास्ट में? दैट्स बॉट. चलिए अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन. करिश्मा बॉट मैंगोस बनानास एंड एप्पल्स. कितने की लाई थी वो? मैंगोस थे 3 kg 50 ग्राम, 3 kg 50 ग्राम. देन 2 kg 230 ग्राम, 230 ग्राम. और एप्पल 5 kg 70 ग्राम, 5 kg 70 ग्राम. तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 then 3 then 7 8 9 and 5 14 5 6 9 10 11. ये हो गया 11 kg 430 ग्राम उसने टोटल फ्रूट्स पे स्पेंड किए. वी विल राइट दी आंसर. क्या लिखेंगे हम? दैट विल बी वेट 50 ग्राम and 70 ग्राम. तो ये 0 then 7 8 9 10 and 15. You get 3 5 6 7 8 9 10. You get 10 kg 350 ग्राम. राइट स्टूडेंट्स. तो वो कितना स्पेंड करती है फ्रूट्स पे? 10 kg 350 ग्राम. करिश्मा bought, I am writing answer here. Karishma bought total weight of fruits, total weight of fruits, that is 10 kg 350 gram. That's the final answer. If you want to take screenshot, you can take. Then we will
the next question, that is sixth question. चलिए, Madhu travel 1.650 kilometer on Monday, 0.550 kilometer on Tuesday, 2 kilometer 540, 2.540 kilometer on Wednesday. How far did she travel in 3 days? Again, you have to do addition. Monday, Tuesday and Wednesday, you have to do addition of these 3 numbers. इससे आपको पता चल जाएगा she travel in 3 days. How many kilometers? How far did she travel in 3 days? So this question is your homework. चलिए, Manju bought 3 meter 40 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 15 centimeter cloth for skirt. तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, मंजू bought cloth 3 meter 40 centimeter और मंजू बॉट ये तो था शर्ट का. नाउ स्कर्ट क्लोथ, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर. तो ये क्या हो जाएगा 5 4 एंड 5 3 4 5, तो 5 मीटर 55 सेंटीमीटर. तो क्या हो गया, द टोटल क्लोथ bought by her, that is 5 meter and 55 centimeter. So आपको ऐसे लिखना, मंजू bought 3 meter 40 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 15 centimeter cloth for skirt. So you have to find the total. Right, students? This is your answer, that is 5 meter 55 centimeter. In our next video, we will start from the subtraction. That's all for today. Thank you, class.